इरफान कादिर और चौधरी शुजात हुसैन के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये हुकूमत की तरफ से या तो कोई यू टर्न है या फिर ये और कोई नया हंगामा खड़ा करने के लिए अदालत पहुंच गए हैं, क्योंकि रात पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोसेस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखा ही होगा। उसमें जिस तरह होता है ना, आमिर खान और उसके दोनों दोस्त पेपर में लेट पहुंचते हैं और जब वो पेपर लिख रहे होते हैं टाइम गुजर जाता है और उसके बाद वो जाते हैं एग्जामिनर के पास, जो एग्जाम ले रहा होता है उसके पास जाते हैं और उसे पेपर देते हैं, तो वो पेपर लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है टाइम गुजर चुका है। और उसके बाद वो उसे कहते हैं क्या आप हमारे नाम जानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं। तो उसके बाद वो अपने सारे का जो पेपर होते हैं उनमें मिक्स कर देते हैं दूसरे पेपरों में। अब ये करने की यही कोशिश कर रहे हैं। ये जो कभी कहते हैं कि हम अदालती प्रोसेस का बाइकआउट कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमें इस 3 बेंचेस पे यकीन नहीं है, कभी कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाए। बुनियादी तौर पर इनका मसला ये है कि ये थोड़ा सा टाइम गेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये केस तो हार चुके हैं, केस में है कुछ नहीं। कल 2 दिन का प्रोसेस है, कल और आज। इसमें जज साहबान तकरीबन 25 से 30 बार एक ही सवाल दोहरा चुके हैं। हमें कहीं पे ये दिखा दें आइन में या हमारे फैसले में जहां पे हमने ये कहा हो कि पार्टी हेड कोई डायरेक्शन जारी कर सकता है। तो 4 से 5 वकला हैं, जिनमें अता तारड़ साहब को भी गिन लें। 5 वकला हैं जो इस सिंगल सवाल का जवाब देने के बजाय वो बार बार आ जाते हैं आप लार्जर बेंच बनाए, और फिर वो आ जाते हैं कि आप कल, हालांकि यहां तक इरफान कादिर ने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट से कि यही इमरान खान जो इसको कातिल आला कहते थे चौधरी परवेज इलाही को, आप इसे वजीर आला बनाने जा रहे हैं। इन चीजों का रिलेशन नहीं है। इन चीजों में आप खामखा में टाइम जाया करेंगे, अदालत का भी अपना भी। इन चीजों का लिंक बनता नहीं है। वहां पे जिस तरह कल पीडीएम वालों ने आके बाहर एक हंगामा खड़ा किया, वहां पे उन्होंने जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह के मरियम नवाज ने इस लेवल की जबान इस्तेमाल की कि पीटीवी होम जहां पे मरियम औरंगजेब बैठी हैं उनको भी म्यूट करना पड़ा, पूरी तरह से वो भी नहीं चला सके। जिस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल की गई मरियम नवाज की तरफ से। और इसी तरह एक और मौलाना है जो जमीन गर्म करने पे तुले हुए हैं पीटीआई के वर्कर्स के लिए, और अब शायद वो अदालतों के लिए भी जमीन गर्म कर देंगे, आसमान भी गर्म कर देंगे। तो इस किस्म के हथकंडे जो किए जा रहे हैं अदालतों को ब्लैकमेल करने के लिए। और जो इस कश्ती के शाह सवार थे, जो मल्लाह थे, जो नाखुदा थे, जो सबसे आगे लीडिंग पॉइंट पे थे, वो तो भाग गए दुबई। उनको तो चीजें समझ आ गई, पता चल गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हम डायरेक्ट सीधे सीधे इमरान खान के मुंह में जा रहे हैं और अवाम के मुंह में जा रहे हैं। और अवाम से जिस तरह के लितर इनको पढ़ने हैं ये इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगे। 12 अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये वही 3 इडियट वाला रोल अदा कर रहे हैं, या ये तीनों आ गए हैं। अब्दुल कादिर भी आ गए हैं, इरफान कादिर भी आ गए हैं, फारूक एच नाइक भी आ गए हैं, और दूसरे वकला भी आ गए, चौधरी शुजात के वकील भी आ गए। तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि अदालत ने आते ही फिर वही सवाल पूछना है, उसके बाद इनके पास फिर उसी सवाल का कोई जवाब नहीं होना है, फिर इन्होंने इधर उधर मुंह मारना है। ये क्लियर कट है। ये एक जो थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल रखता है उसमें बिल्कुल ये बात क्लियर है कि जो पार्टी हेड है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। जो पार्लिमानी कमेटी का हेड है या जो पार्लिमानी कमेटी है वो डायरेक्शन जारी कर सकता है स्पीकर को कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मगर ये इस केस में तो कब का सॉल्व हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर इस अदालती प्रोसेस का बाइकआउट करना चाहिए तो पीटीआई को करना चाहिए या काफली को करना चाहिए, क्योंकि अदालत ये वाज़ेह कह चुका है, पहले दिन ही उन्होंने कलअदम करार दे दिया था इस इलेक्शन को। मगर उसके बावजूद भी हमदा शहबाज बरजुमान हैं वज़ारत आला की कुर्सी पे, 2 दिन उन्हें एक्स्ट्रा मिल गया वज़ारत आला की कुर्सी पे। किसकी वजह से? अदालत की वजह से। हालांकि अदालत या वजीर आला है या नहीं है, या इलेक्शन वो लीगल है या नहीं है। अगर लीगल, पहले दिन ही अदालत ने कह दिया था कि ये लीगल नहीं है, वो 10 वोट काउंट होंगे। जो पार्टी हेड है वो डायरेक्शन जारी नहीं कर सकता। डायरेक्शन अगर स्पीकर के पास जाएंगे तो थ्रो पार्लिमानी लीडर जाएंगे, मगर नहीं, अभी तक बरजुमान है। लेकिन पीटीआई है जो बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ सुन रहे हैं अदालत को और उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपना कोई रिएक्शन दें। दूसरी तरफ इन्होंने धावा बोला हुआ है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। माजी में 97 में देख लें जिस तरह जजेस पे हमला किया गया, जजेस बेचारे पत्नी कहाँ छुपे हुए थे, नाम लेना गवारा नहीं करता। और इसके बाद अब इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है, अदलिया पे हमले। अगर
यही 3 जजेस से इसी बेंच ने फैसला दिया था इमरान खान को, एक वजीर आजम को हटा दिया था। उस वक्त तो इस किस्म का हंगामा बर्पा नहीं हुआ था। इमरान खान ने जस्ट एक सवाल पूछा था कि रात के 12 बजे अदालतें खोलने की जरूरत क्या थी। अभी तक जुर्म सरजद नहीं हुआ था, अदालतें खुल गई थी। यहाँ पे जुर्म सरजद हो चुका है। एक जो मेजॉरिटी है उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया है, जो अकलियत है उसे मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया गया है, उसका वजीर आला बना दिया गया है। जो वजीर आला के मुस्तहक जो मेजॉरिटी में है पंजाब असम्बली में, वो बेचारे अदालतों के धक्के खाते फिर रहे हैं और अदालतें ये कह रही हैं उन्हें कि आप हक पे हैं, मगर इस वक्त भी वजीर आला हमजा शहबाज हैं। और अदालती प्रोसेस का बाइकाट कौन कर रहे हैं? वही पीडीएम वाले। ये एक आम इंसान के फहम से तो बालातर है। देखते हैं ये अब इनका ये 3 इडियट वाला गेम कब तक चलता है और कब तक अदालत इनको फेस सेविंग देती रहेगी और हमजा शहबाज को ऐसे ही बिठाए रखेंगे। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।